हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं घातांक के नियम। घातांक का नियम बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये समझ लीजिए, ये मैथमेटिक्स का नींव है। ये मल्टीप्लाई में भी लागू होता है, डिवीजन में भी लागू होता है, मैक्सिमम केसेस में। हाँ, यहाँ तक कि ये फिजिक्स में भी लागू होता है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब भी यहाँ पे लागू होगा। आइए देखते हैं क्या होता है। घातांक के नियम समझने से पहले आपको आधार और घात के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं आधार कहाँ पे होगा बच्चों। आधार जो होता है वो नीचे होता है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो दीवार किस पे टिकी होती है? दीवार नींव पे टिकी होती है ना। तो नींव नीचे होता है, आधार नीचे होता है। उस पे हम लोग क्या करते हैं? दीवार को खड़ी करते हैं और उस पे हम लोग आधार पे क्या लगा देते हैं? मैथमेटिक्स में पावर लगा देते हैं, घात लगा देते हैं। तो आधार हमेशा नीचे वाली क्वांटिटी होगी। आप घर बनवाते हो, घर बनवाने से पहले आप क्या करना पड़ता है? नींव डालनी पड़ती है। नींव जितना मजबूत होगा उस पे हम लोग उतना ही बढ़िया खूबसूरत घर बना सकते हैं। इसी प्रकार इस पे भी है, जो नीचे होगा नींव हमारा होगा वही हमारा आधार बनेगा, जो उसके ऊपर होगा वो हमारा घात बनेगा। आधार के ऊपर क्या लगता है? घात। जैसे हम एक शब्द लेते हैं रमेश, और रमेश के ऊपर हम लोग उमेश लिख देते हैं। तो इसको मैथमेटिक्स की भाषा में, गणित की भाषा में इसको क्या पढ़ा जाएगा? रमेश को आधार पढ़ा माना जाएगा और उमेश को घात माना जाएगा। तो आप क्या बता सकते हो रमेश और उमेश में आधार क्या है? बताइएगा कमेंट करके। आधार हमारा बनेगा रमेश, आधार हमारा बनेगा रमेश, और पावर, घात जो बनेगा हमारा उमेश बनेगा। क्या बनेगा? उमेश बनेगा। यही मैथमेटिक्स में यूज होता है। आइए देखते हैं हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में। कोई अंक ले लेते हैं, जैसे 5 के पावर में 8 ले लेता हूं। तो आप क्या बता सकते हो यहाँ पे आधार और घात क्या होंगे? तो हम जानते हैं नीचे वाला हमेशा क्या होता है? आधार होता है। आधार बराबर 5 है और पावर या घात बराबर क्या है बच्चों? 8 है। इसी प्रकार और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। 3 के पावर 23 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आधार क्या बनेगा हमारा? आधार जो बनेगा वो हमारा 3 बनेगा, और घात क्या बनेगा बच्चों? घात हमारा बनेगा 23 बनेगा। तो आधार और घात आपको अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे घातांक के गुणा में क्या नियम होते हैं, घातांक के भाग में क्या नियम होते हैं, घातांक के जोड़ में क्या नियम होते हैं, घटाने में क्या नियम होते हैं। ये हम लोग आगे वाली क्लास में देखेंगे। ये बहुत बेहतरीन क्लास है और ये स्टार्टिंग वाली क्लास। हाँ, एक चीज मैं और बता देता हूँ आप लोगों को, तो ये समझ में आ गया होगा। गणित का अंक देखते हैं तो समझ में आ जाता है, क्योंकि 4 5 6 7 में, हाँ 4 5 में मैथमेटिक्स बड़ा तेज होता है, क्योंकि अंकगणित पूछा जाता है। जैसे ही अलजेब्रा का नाम आता है, गांव के स्टूडेंट को प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे एक्स वाई जेड का नाम आया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स के पावर वाई, तो ये भी वैसा है 5 के पावर 8 जैसा है। आधार यहाँ पे क्या बनेगा? आधार यहाँ पे एक्स बनेगा और घात वाई बनेगा। सेम टू सेम वैसे ही आपको आइडेंटिफाई करना, एक एक स्टेप आपको मैं सिखाऊंगा। आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स, और घात क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। मान लेते हैं और कल का हमारे पास ये हो गया एक्स के पावर 10, तो यहाँ पे हाँ एक्स की घात 10, एक्स की घात 10 हो गया। तो आधार क्या बनेगा? आधार यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और घात कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। घात कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। इसी प्रकार और बना लेते हैं। 10 के पावर में लिख दूं एक्स वाई, तो यहाँ पे मैं आधार क्या बता सकता हूँ? आधार में जब भी लिखूंगा तो हमेशा नीचे वाली संख्या लिखी जाती है। आधार 10 हो जाएगा और घात क्या पढ़ा जाएगा बाबू? एक्स वाई पढ़ा जाएगा। जो भी रहेगा उसको हम लोग बोल देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।